वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है किसी चमत्कार का वेट है उनको। ये रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। आइए हम इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आप में से आधे लोग ना बहुत पॉजिटिव हैं। 50% कार्ड्स आपकी एनर्जी के भी आए हैं आज। आप में मुझे पैशन, एक्साइटमेंट, एनर्जी और पैशन के साथ साथ आप दूसरों को भी मोटिवेट करते हो, गाइड करते हो, इंस्पायर करते हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लैक ऑफ लव और लैक ऑफ अटेंशन फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनके जीवन में प्यार है नहीं। खुद को कितना खुश रखने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट गए हैं। उनको पता है कि आपसे उनको जो प्यार मिलता रहा है, चाहे वो अटेंशन है, केयर है, बच्चों जैसा आप उन्हें प्यार करते रहे हो। क्योंकि दुनिया में कहते हैं ना, माँ और बच्चों का रिश्ता बहुत अनमोल है, बहुत स्ट्रांग होता है। माँ अपने बच्चे को बिल्कुल अपने सीने से चिपका कर रखती है, चाहे उसका बच्चा कितनी गलती करे, कितना जिद करे, कितना तड़पाए, फिर भी माँ को पता है कि मेरी ये औलाद है, मेरा ये बच्चा है, इसको मैं अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगी। तो बस वही उनको फील हो रहा है कि आपका वो प्यार कहाँ चला गया। शायद अब आप पहले जैसा इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। आपकी फेमिनिन एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ गई है। पहले आपकी फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड थी। कुछ लोग सेल्फ क्रिटिसाइज करते होंगे, पार्टनर को ज़्यादा हाई लेवल पर रखा होगा और खुद को कहीं भूल गए होंगे कि खुद से भी प्यार करना है। लेकिन जब से इस रिलेशन में आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, या किसी भी कारण से आप दोनों को फील हुआ है कि पहले वाला अब प्यार नहीं रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाए गए हैं, कंप्लेंट्स की गई हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है, उससे आपके प्यार का रंग फीका हो गया है। ये आपको भी फील होता है, ये उनको भी फील होता है। और अभी उनकी हालत क्या है, अभी ना वो अपनी लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने में लगे हैं। शायद वो आपको जलाना चाहते हैं कि आप उनकी तरफ और ज़्यादा प्यार और खिंचाव महसूस करने लग जाओ। तो ये उनका एक तरीका हो सकता है। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं ना कि अब मैं उसको बॉडी बनाकर दिखाऊंगा, और लड़कियां क्या करती हैं, अब मैं और सुंदर बनकर दिखाऊंगी, और ज़्यादा पैसा कमा कर दिखाऊंगी, और ज़्यादा नाम बनाऊंगी, जिससे मेरे पार्टनर को पता चलेगा कि उसने किस इंसान को छोड़ा है। ये आप में भी दिख रहा है मुझे, ये फीलिंग, ये एनर्जी और इस तरह की सोच आपकी भी हो सकती है। देन यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि सेपरेशन जो आप दोनों के बीच में आया हुआ है, वो एक मास्टर प्लान है डिवाइन का। क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में ना पहले ओवर पजेसिवनेस, ईगो, आर्ग्यूमेंट्स, कंपटीशन, जेलसी और कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है पार्टनर का, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, बहुत ही मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं,
कि जैसा मैं चाह रहा हूँ या जो मैं सोचती हूँ वैसा ही मेरे पर्सन को रिलेशन में करना चाहिए। तो कई बार ना ये सब आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाता है। आप चाहे उनको कितना भी प्यार दे रहे हो, आप उनकी कितनी भी केयर कर रहे हो, आप उनके लिए कितने भी पॉजेसिव हो या बहुत ज़्यादा उनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति वैसी एनर्जी में नहीं है, वो अपने ही काम में बिजी हैं, अपनी ही दुनिया में खुद को बिजी करके बैठे हैं, आप उनको ढेर सारे कॉल कर रहे हो, कितने सारे मैसेज भेज रहे हो, लेकिन वहाँ से उतना इनपुट आपको नज़र नहीं आ रहा, उतने एफर्ट्स नहीं नज़र आ रहे, तो यूनिवर्स क्या करते हैं, दो लोगों के बीच में सेपरेशन डाल देते हैं। वही आपके केस में है। बट अभी और भी कार्ड्स हैं, सबकी कहानी ये नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे इतना ज़्यादा पर्सन आपको याद करके इमोशनल फील कर रहे हैं, रो रहे हैं और अंदर से पूरी तरह मुरझा गए हैं, टूट गए हैं। एक खिलता हुआ गुलाब जो आँखों को देखने में अच्छा लगता है, जिसकी सुगंध हमारे आसपास की एनर्जी को हाई कर देती है, हमारे चेहरे पर स्माइल ले आती है, लेकिन वही गुलाब जब सूख जाता है तो किसी की नज़र उस सूखे हुए गुलाब पर, उस फूल पर जाती ही नहीं है। माली भी उस सूखे हुए गुलाब को तोड़ देता है और उस पौधे से उसको अलग कर देता है। तो बस वैसा ही आपका मुझे सिचुएशन नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने गलतियां की हैं और वो गलतियां ऐसी हैं जो आप माफ़ भी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे, दिल से वो माफ़ी निकल ही नहीं रही, क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में किसी और के लिए छोड़ा होगा, तभी तो ऐसे कार्ड्स आए हैं। और ये रीडिंग जो है टाइमलेस है और ये आपको वीडियो कभी भी मिलता है, चाहे 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद। आपके जीवन में उस टाइम जो भी सवाल और एनर्जीज या सिचुएशन बनी होगी, उसके हिसाब से टारो आपको आंसर दे देंगे, गाइड कर देंगे। पर ध्यान रहे, ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जो भी मैच करता है उसे आप रख लें। जो आपको लगता है कि ये तो मेरी सिचुएशन से मैच नहीं हो रहा, तो आप उसको जाने दें, वो किसी और सुनने वाले की एनर्जी हो सकती है। पिंक कलर बहुत दिख रहा है मुझे, येलो कलर बहुत दिख रहा है, वाइट कलर दिख रहा है, गोल्डन कलर दिख रहा है, सिल्वर कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है, गुलाबी रंग, पीला रंग, सफ़ेद रंग, चांदी वाला रंग, सुनहरा रंग, हरा रंग। इन रंगों को अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हो तो ये काम कर रहा है, आपको हीलिंग मिल रही है इन रंगों से। और जो लोग इन रंगों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप इन रंगों को अपनी डेली लाइफ में शामिल करें। कैसे करना है? चाहे आप जिस रूम में सोते हो, अपने बेडरूम में इन रंगों की बेडशीट बिछाइए, पिलो कवर बिछाइए, ब्लैंकेट इन रंगों का रख सकते हो, इन रंगों के कपड़े पहन सकते हो। बहुत लोग ना कमेंट में ये भी कहते हैं कि हमें तो 1-2 कलर ही पसंद है, हम ज़्यादा कलरफुल कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि हम बचपन से ही ऐसे हैं। तो उस केस में क्या करना है आपको, ये जो रेमेडीज़ आपको मैं देती हूँ या ये जो मैं टिप्स बताती हूँ, ये मैं आपके लिए बताती हूँ, अपने लिए नहीं बताती। अगर आप अपने प्यार को पाने के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि आप अपने कपड़ों को बदलना शुरू कर दें, चाहे आप ऑफिस में ना जाएं पहनकर, लेकिन रात को जब आप सोते हैं, आपका जो नाइट वेयर है वो आप इन रंगों का पहन लें।
खाने के जो बर्तन हैं इन रंगों के हों तो बेहतर है, लेकिन प्लास्टिक यूज़ मत करें, क्योंकि प्लास्टिक के ही सबसे ज़्यादा कलरफुल बर्तन आते हैं। आप इन रंगों के खान और पीने की वस्तुओं का प्रबंध कर सकते हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, मिठाइयां हैं, और इन वस्तुओं का आप दान भी कर सकते हैं गरीबों में। इन रंगों के फूल फल अपने घर के बागीचे में, गार्डन में लगा सकते हैं, और इन रंगों के आप स्टेशनरी आइटम भी रख सकते हैं, कॉपी, पेन, डायरी, नोटबुक, या फिर आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस्तेमाल करने के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं। आप इन रंगों को शामिल करें। अब आते हैं पार्टनर की एनर्जी पर। एनर्जी इनकी ना बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। कुछ घंटे बहुत हाई एनर्जी में आ जाते हैं, तब आपके पार्टनर को ना आप पे बहुत प्यार आता है, फ्लर्ट करना चाहते हैं और गाना सुनाकर आपका मन बहलाना चाहते हैं, आपको पुचकारना चाहते हैं, सहलाना चाहते हैं। ये क्यूट वाली एनर्जी आ रही है, यहाँ पे सेक्सुअल कार्ड्स नहीं आ रहे, क्यूट एनर्जी है कि आपके बालों में अपना हाथ फेरना, कंधे पे सर रख लेना, कमर से आपको पकड़ लेना, आपका हाथ पकड़कर काफ़ी देर तक बैठे रहना, बहुत ही करीब आपके आकर आंखों में आंखें डालकर बिना पलक झपके एक टक देखते रहना। ऐसी कार्ड्स आज रीडिंग में निकल रहे हैं, या तो फिर ये आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है बहुत टाइम बीत गया है, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है। बिल्कुल हो सकता है कि कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी तरह से कोई हिंट नहीं मिल रहा, कोई साइन नहीं मिल रहा कि पार्टनर कहाँ है, किसके साथ है, लाइफ में उनके चल क्या रहा है। ऐसा कुछ लोगों के साथ हो रहा है कि उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन है। बट देर आर few more cards which are indicating that you guys are in daily contact. आप में से कुछ लोग तो रोज़ कांटेक्ट में हो, क्योंकि मुझे कुछ और कार्ड्स भी मिले हैं जो क्लियरली बता रहे हैं कि आप में से काफ़ी लोग डेली कांटेक्ट में हैं। रोज़ बातें होती हैं, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, छोटा मोटा हल्का फुल्का तकरार रहती है, लेकिन प्यार है। और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है उनके लिए तो आपके पर्सन ना हायर सेल्फ को समझने की कोशिश में है। इनके जीवन में आपके आने के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं जो इन्होंने पहले नोटिस नहीं किए, लेकिन जब से आप दोनों के बीच में धीरे धीरे दूरियां आ रही हैं, धीरे धीरे लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, तब से इनको फील हो रहा है कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी वर्थ क्या है। इनकी लाइफ में आकर आपने बहुत सारे मायनों में इनको कुछ ना कुछ सिखाया है, चाहे प्यार के मामले में, पैसों के मामले में, दुनियादारी के बारे में, जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपने इनको गाइड किया है, या फिर कुछ आपके ऐसे ट्रेट्स हैं, आपकी ऐसी एनर्जी लेवल है, आपकी गाइडेंस ऐसी रहती है कि जो आप बात करते हो वो सामने वाले पर असर दिखाती है। उस टाइम ये चाहे एक्सेप्ट करते हो या ना करते हो, लेकिन बाद में ये अकेलेपन में जब ये सोचते हैं ना कि यार इसके साथ जब मैं बात करती हूँ या करता हूँ तो मुझे ना काफ़ी मायनों में बहुत कुछ समझ आने लगता है। ये पर्सन आपके सोलमेट भी हैं और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर हैं। और आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम
जर्नी में भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन बहुत कम है। और ये पर्सन जो है ना, आपको कहीं ना कहीं सॉरी दिल से बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में आप फील करोगे कि इनको अपने किए पे पछतावा है, और ये आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में पूरा इंटरेस्ट दिखाएंगे। आपकी केयर करना, आपको वैल्यू देना, आपको टाइम देना, आपके लिए स्पेशल कुछ करना, ये ज़रूर करेंगे। चाहे वो फ़ोन पर करें, चाहे वो आपको मिलकर दिखाएं कि वो आपसे प्यार करते हैं, चाहे वो आपके लिए कोई सरप्राइज़ दे आएँ। कुछ तो है यहाँ पे जो होगा, एक्साइटिंग भी होगा, नया भी होगा और एनर्जी से भरपूर होगा। क्योंकि इनको भी लगता है कि इस रिश्ते में वो चमक और वो रौनक चली गई है। वो चाहते हैं इस रिलेशन को दोबारा से कलरफुल बनाना। आपकी बातों से उनको बहुत चार्म फील होता है, लाइवलीनेस फील होती है, रोमांटिक एनर्जी फील होती है। आप उनको काफ़ी यूथफुल लगते हो, बहुत एनर्जेटिक लगते हो। और यही कुछ ऐसी बातें होती हैं जो रिलेशन में जान डाले रखती हैं। दुनिया में कोई इंसान अपने पार्टनर को दुखी देखना नहीं चाहता, और ना ही कोई ये चाहता है कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले जो मुझे दुख दे। तो बस उनको ये लग रहा है कि अब उनको जल्दी से आपकी तरफ भाग कर आना है। कुछ यहाँ पे लेटर्स हैं, ये उन लोगों के लिए निकले हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। एंड थर्ड पार्टी इज़ नॉट ऑलवेज समबडी और थर्ड पर्सन। थर्ड पार्टी कुड बी एनी सिचुएशन, आउटर इन्फ्लुएंस और एनी पर्सन, anything or any, you can say, circumstances which was created between you and him। तो कुछ तो यहाँ पर है जो इनको रोकता है। और जब ये शब्द यूज़ करती हूँ मैं थर्ड पार्टी, तो डरना नहीं है। थर्ड पार्टी में इनका माइंडसेट भी होता है कि उनके दिमाग में हमेशा कौन सी खिचड़ी पकती रहती है। पहले ही डर जाते, रिस्क लेना ही नहीं चाहते, मन की बातें क्लियरली कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते फीलिंग्स को, लव को, इमोशंस को। तो ये उनके कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर्स हैं, कुछ डाउट्स हैं उनके। कई बार उनको लगता है कि आप उन्हें जज करोगे, कई बार उनको ये लगता है कि आप उनका मजाक बना दोगे, कई बार उनको ये डर लगता है कि पहले तो उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं, लेकिन अब अगर वो आपके लिए कोई एक्शन लेते हैं तो आप उनके ऊपर तंज कसोगे, यानी कि टॉन्ट मारोगे, कमेंट करोगे कि अब क्या हुआ, अब क्यों आ गए हो मेरे पास, तब कहाँ थे जब मैं तुम्हारे पीछे भाग रही थी, या मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं तुम्हें बेग कर रही थी, भीख मांग रही थी प्यार की, या भीख मांग रहा था, तब तुम कहाँ थे। तो ऐसे ना ख्याल उनमें आते हैं, और ऐसी बातें सोचकर ना वो कदमों को वहीं रोक लेते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं हैं कि वो आगे बढ़कर आपको कुछ बताएं। मैं आपको यही कहूँगी, अगर ये आपसे दोबारा पैचअप करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, पुरानी बातों को, गलत फहमियों को दूर करना चाहते हैं, तो आप इन्हें मौका दें। अगर आपका दिल कहता है कि मौका देना चाहिए तो ज़रूर दीजिए। अगर दिल में एक बार भी डाउट आ जाता है कि कहीं दोबारा मेरा दिल ना तोड़ दें, कहीं दोबारा मुझे छोड़कर फिर उसी इंसान के पास ना चले जाएं जिसके साथ इन्होंने मुझे धोखा दिया है, तो आपको फिर वेट करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल अभी नाम का जो पहला लेटर है वो है IHCUM GRSQYD
O और लास्ट लेटर यहाँ पे निकला है F। ये वो लोग हैं जिनके जीवन में कोई तीसरी सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस, कोई नेगेटिव थॉट्स या फिर पुरानी बातों का कोई फियर है, या फिर आप दोनों में बहुत टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है। अगर आपने इनको किसी और के साथ पकड़ा भी है धोखा देते हुए, तो ये फिर भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। और अगर इस पर्सन ने आपसे फ़ायदा उठाया है, आपका इमोशनल फूल बनाकर बातों में लेकर आपके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाते रहे, इमोशनली आपको ड्रेन करते रहे, मेंटली ड्रेन करते रहे, फिर भी ये कम बैक करना चाहते हैं, फिर भी ये आना चाहते हैं। सो मुझे ना बहुत अजीब से कार्ड्स मिले हैं इनके, अजीब सी एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर ना शायद फ्यूचर तो देख रहे हैं, लेकिन उनको ये डर है कि आपका हाथ पकड़कर इनके घर वालों के सामने आना इनको बड़ा मुश्किल लगता है, पर वो चाहते हैं कि ये रिश्ता शादी में बदले, वो चाहते हैं। और बाकियों के बीच में तो कोई शादी वाला एंगल नहीं नज़र आ रहा मुझे, बिकॉज यहाँ पे एक मैरिड है, दूसरा मैरिड नहीं है। और कुछ लोगों में दोनों आप अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड लग रहे हो। और एक और सिचुएशन इंटरेस्टिंगली निकल कर आई है, वो उनकी है जिनके पार्टनर शायद डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, विडोअर हैं, या फिर हो सकता है कि किसी एक्स के साथ वो कांटेक्ट में हो, लेकिन आपको नहीं पता था कि वो इतने टाइम से किसी और के साथ हैं कांटेक्ट में। जब आपको पता चला तो आपने हेल्दी बाउंड्रीज बना ली और आप अब इनको टाइम देना चाहते हो, इस कांटेक्ट को रखना भी चाहते हो, लेकिन आपके कुछ अपने रूल्स हैं, आपके कुछ अपने असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मॉरल्स हैं आपके, क्योंकि मुझे आप में सिद्धांत और अपने लिए आवाज़ उठाना, अपने लिए स्टैंड लेना वो नज़र आ रहा है। तो ये चेंज आपके अंदर जो आया है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना ह्यूज चेंज, वो इसी रिलेशन के कारण आया है। क्योंकि इस रिलेशन का मकसद हो सकता है आपको सेल्फ वर्थ बताना, आपको अपने इनर फियर्स को कैसे ओवरकम करना है, आपकी जो शैडो साइड है उसको आपने अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाना है, और आप प्यार से ऊपर उठकर अपने लिए इस दुनिया में जो करने वाले हो ना, वो इनको कहीं ना कहीं खटक रहा है। क्योंकि हो सकता है आपने इनको बिल्कुल ही भाव देना बंद कर दिया है। कुछ लोगों ने तो इस पर्सन से बात करना भी बंद कर दिया है। अब उनको लग रहा है कि यार ये ना मुझे कॉल कर रहा है या कर रही है, ना मुझे मैसेज कर रहा है, ना ये मुझसे मिलने आ रहा है, ना ये मेरे दोस्तों से मेरे बारे में पता करा रही है या करा रहा है। तो उनको ना अंदर ही अंदर ये चिढ़ हो रही है, ये फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, इरिटेटेड हो गए हैं, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, इनको चिढ़ मच रही है कि ऐसा कैसे हो गया है। अब देखते हैं कुछ चैनल्ड मैसेज। पहला मैसेज है, तुमने सही कहा था, सारी दुनिया घूम ली, तुम्हारे जैसा कोई भी कहीं नहीं मुझे मिला। आई एम सॉरी, प्लीज लौट आओ। मैंने बोला ना, यहाँ पे आपने इनको मजा दिखा दिया है, सबक दे दिया है, चखा दिया मजा। और ये इनका एक कार्मिक लेसन है जो इनको सीखना ज़रूरी था। आपने अपना कर्मा रिजॉल्व किया है। ये पास्ट लाइफ का कार्मिक पार्टनर है। अब इनके साथ फ्यूचर में मैरिज हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपके कारण इस इंसान को ट्रिगर हुआ कि लव भी होता है, ट्रू कनेक्शन भी होता है, दो लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री भी होती है, चाहे वो सेक्सुअल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो। अब देखते हैं अगला मैसेज।
आजकल मेरा ध्यान सिर्फ काम पर है, प्यार व्यार के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वाओ, कितना कॉन्ट्रास्ट है रीडिंग में। देखो, इससे पहले जो मैसेज था वो रिग्रेट का था, वो लर्नड लेसन का था कि सबक सीख लिया है इंसान ने, प्यार पता लग गया उनको। और ये जो मैसेज आया इसमें कुछ लोगों का पार्टनर अभी भी सबक नहीं लिया, अभी भी उसको समझ नहीं आया कि प्यार क्या है, रिलेशन क्या है, सोल कनेक्शन क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, जेन्युइन फीलिंग्स, रियल पर्सन कौन होते हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे, ये फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे। तो अभी इनको कार्मिक लेसन नहीं मिला। आधे लोगों के पार्टनर को सबक मिल गया है, लेकिन आधे लोगों का पार्टनर इस रीडिंग में अभी भी समझ से बाहर है। ना वो आपको समझ पा रहे हैं, ना आपके दिए गए प्यार को समझ पा रहे हैं, ना खुद को समझ पा रहे हैं। तो इस पर्सन का हैवी कर्मा है। इनकी लाइफ में ना और भी लोग होंगे जो इनके कार्मिक होंगे, फैमिली वाले होंगे, भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर वो लोग हो सकते हैं। ऑफिस में भी हमारे कार्मिक होते हैं, आस पड़ोस के लोग भी हमारे कार्मिक हो सकते हैं, बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कज़न वगैरह। कई बार हमारा कर्मा हमारे करियर से जुड़ा होता है कि जब तक हम अपने करियर को सेटल नहीं कर लेते तब तक हमें रिलेशनशिप में ठोकर मिलती है। बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज वीडियोस यूट्यूब पे डाले हुए हैं कि जब इंसान प्यार में धोखा खाता है ना तो उसका अपना करियर भी बना नहीं होता, और जब उसको धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है, उसके बाद वो एक बड़ा घर ले लेता है, एक गाड़ी ले लेता है, अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, बैंक बैलेंस भर देता है, सोसाइटी में उसका नाम होने लगता है, लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते, लोग उसके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लोग उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लोग उसे पार्टी की शान समझते हैं, हर कोई उसके पीछे मंडराता है क्योंकि उसने सक्सेस को छू लिया होता है। लेकिन जब वही इंसान प्यार में होता है तो वो सब कुछ प्यार में लुटा देता है, पैसा भी, टाइम भी, मेहनत भी, इज्जत भी, मान सम्मान भी, सब्र भी, फिर भी उसको लास्ट में कुछ नहीं मिलता। तो ये एक प्राइम एग्जाम्पल दिया है मैंने, लेकिन ये सबकी लाइफ की कहानी नहीं है। ऐसे जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाए जाते हैं या कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि इंसान को अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। को डिपेंडेंसी कभी भी रिलेशन में नहीं होनी चाहिए। हीलिंग में सबसे पहले यही सिखाया जाता है, हीलिंग का पहला स्टेप ही होता है सेल्फ लव। जब आप सेल्फ लव करोगे धीरे धीरे आपके अंदर से नकारात्मकता कम हो जाएगी, आपकी सोच अपने लिए बढ़ जाएगी, आपको अपना उद्देश्य समझने में आसानी हो जाती है जब आप सेल्फ लव करते हो। तो ये कनेक्शन आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आई नो, तभी आप रीडिंग सुनने आए हो। आप लोगों के लिए कुछ ब्लॉकेजेस अभी भी है जिनको आप रिमूव करोगे, टाइम लगेगा लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, टेलीपैथी का कार्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड है। पिछले कई दिनों से गाइस पास्ट लाइफ के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है पास्ट लाइफ लवर्स हो, या पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ रहे हो, या पास्ट लाइफ में शादी होते होते रह गई हो, ऐसा भी होता है। फिर वो लोग दोबारा मिलते हैं, वही पैटर्न्स उनकी लाइफ में रिपीट होते हैं। जब तक वो उन पैटर्न्स को समझ नहीं लेते, उनसे कुछ सीख नहीं लेते, तो उनके यूनियन में प्रॉब्लम आती है। और आज की इस रीडिंग में मुझे यही लग रहा है कि बार बार जो ब्लॉकेज आ रहे हैं, घूम फिर के वही स्टोरी आपकी रुक जाती है, बैक एंड फोर्थ आप उनके माइंड में रहते हो, लेकिन फिर वो इतना बड़ा फैसला क्यों नहीं कर पाते कि उनको सारी उम्र आपके साथ ही रहना है। तो अभी भी हर्डल्स हैं, डिलेज हैं, ब्लॉकेजेस हैं। ये थी गाइस आज की रीडिंग।
उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए आप सभी को आज कमेंट सेक्शन में लिखना है हैप्पी दिवाली 2025। ठीक है, हर कोई आज दिवाली के लिए हैप्पी दिवाली 2025 लिखे। वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो भी फेवरेट टॉपिक है आप उसको कमेंट में डाल सकते हो। मैं उस पर बहुत जल्द वीडियो ले आऊँगी और आप चाहें तो मेरे इंस्टा पे जाकर अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए संपर्क भी कर सकते हो। चाहे टारो से आपने रीडिंग करवानी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी से करवानी हो, चाहे आपने फेस रीडिंग करवानी हो, न्यूमरोलॉजी रीडिंग या फिर अपनी पाम रीडिंग करवानी हो। और मैं स्पेल्स कास्ट भी करती हूँ, ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, ब्लॉकेज रिमूवल, नज़र दोष रिमूवल, कुछ भी जो प्रॉब्लम चल रही है लाइफ की उसका आप समाधान चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टारो के नाम से है। ऑफिशियल लिंक के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम के लिंक पे आप क्लिक करोगे तो सीधा पहुंच जाओगे इंस्टाग्राम पर। पहले फॉलो का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, उसे दबाने के बाद आप मैसेज के ऑप्शन पे जब जाओगे तो आप मुझे मैसेज कर पाओगे। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।